देहरादून आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे अलग है? देहरादून का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ की अगर बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग है। जो स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी जो होगा बेस्ट दैट शुड, जो लोग देहरादून जैसे सिटी में अपना सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। जब भी लोग घर खरीदते हैं वो यूजुअली इंटीरियर, प्राइसिंग एंड लोकेशन को ध्यान में रखते हैं, बट बहुत कम लोग यह सवाल करते हैं कि क्या मेरी बिल्डिंग जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के बेसिस पे बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि हर एक रीजन का टोपोग्राफी अलग है, क्लाइमेट अलग है और इवन वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज है। और इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं आज सीनियर आर्किटेक्ट मिस्टर सुनील मदान। हाय सर। Hello Nitesh, thank you. First of all, I think it's a very interesting topic today and I feel privileged कि मुझे अपने थॉट्स इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे शेयर करने के लिए आपने मौका दिया एंड उम्मीद करते हैं कि जो लोग देहरादून जैसे सिटी में अपना सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। यस सर, जो हमारा पर्पज ही था इस पॉडकास्ट को लेके, और आप इसके लिए एक बेस्ट गेस्ट होंगे क्योंकि हम जो देहरादून की टोपोग्राफी देख रहे हैं, देहरादून एक टायर 1 सिटी की तरह नहीं प्लान हो सकता। यहाँ पे बिल्डिंग जो है हमारी, उसको प्लान करने के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और बहुत अलग तरीके होते हैं इसको प्लान करने के। और इसी के साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि देहरादून आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे अलग है? एब्सोल्युटली नितेश, आपने बहुत अच्छा बोला है। किसी देहरादून का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है दैट इज एंटायरली यूनिक। यू कैन सी इट इज लोकेटेड इन अ वैली, इट इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क में इसको कवर किया हुआ है। तो यहाँ की अगर बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग है, यहाँ का वेदर कंडीशंस बहुत अलग है, यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न बहुत अलग है। तो ये सारे पैरामीटर्स देहरादून को एक यूनिक स्टाइल की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे हर आर्किटेक्चर स्टाइल वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ के आर्किटेक्चर जो स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी जो होगा बेस्ट दैट शुड बी नेचर ओरिएंटेड। सो वी हैव टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। बिल्डिंग शुड बी इन कडल विद द नेचर। जैसे कि मेट्रो सिटीज में हम देखते हैं वहाँ पे मेन फोकस होता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को इन अ पर्टिकुलर एरिया अकोमोडेट करना, तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो हाई राइज ग्रोथ होती है, वर्टिकली ग्रोथ होता है। बट देहरादून में हम ब्लाइंडली उसको कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें नेचर के अकॉर्डिंग ही हमारा आर्किटेक्चर स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। और जैसे कि आपने बताया कि एक टेक्निक्स हैं देहरादून को जैसे प्लान करना चाहिए हमको अपना घर देहरादून में, तो इसी के साथ सर अभी काफ़ी जो बिल्डर हैं देहरादून में वो माइवन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और माइवन टेक्नोलॉजी इतनी एम्फसाइज हो रही है, ये टेक्नोलॉजी देहरादून में भी अब बिल्डर्स काफ़ी यूज़ करने लगे हैं। तो आप थोड़ा सा माइवन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, बेसिकली माइवन टेक्नोलॉजी जो है कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी का एक लेटेस्ट जो कहेंगे वो पार्ट है, जिसमें जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं इनिशियली वो हम कन्वेंशनल सिस्टम में बनाते थे, जिसमें आपने देखा होगा कि कॉलम्स खड़े होते हैं, देन बीम होता है, आरसीसी स्लैब होता है। बट माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में एंटायर स्ट्रक्चर जो है वो आरसीसी में रहता है। इसमें एल्यूमिनियम की शटरिंग प्लेट्स यूज करते हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक बार में ही कास्ट होता है। तो सर माइवन जो जैसे आपने बोला ब्रिक वर्क जो है माइवन कहीं ना कहीं से रिप्लेस कर रहा है, तो मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है कि क्यों माइवन रिप्लेस कर रहा है और क्या ये जो प्रोसीजर है माइवन को अडॉप्ट करने का, क्या ये थोड़ा ज़्यादा इसकी प्राइसिंग हाई है? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्राइसिंग की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले होता है ह्यूमन सेफ्टी। तो क्योंकि जो लोग भी घर को खरीद रहे हैं उनके बिलव्ड वन उस घर में रहने वाले हैं, तो ह्यूमन लाइफ सबसे प्रीसियस है, उससे प्रीसियस कुछ नहीं हो सकता है। तो जहां तक बात करते हैं माइवन की, माइवन कंस्ट्रक्शन जो है एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड, इट्स अ वेरी रोबस्ट स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इसका ज्यादा रहता है, वेदर रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इन फ्यूचर कम होती है, फिनिशिंग इसमें जो क्वालिटी आती है एज कंपेयर टू ब्रिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आती है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो माइवन स्ट्रक्चर को एक यूनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाता है।
तो कॉस्टिंग वाइज जहां तक कंपेयर करते हैं तो कॉस्टिंग वाइज, क्योंकि इसमें मैन पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, 3 to 4 पीपल जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर को थ्रू पंप सिस्टम उसमें कास्टिंग कर लेते हैं, जबकि यही अगर मेरे को नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम की कास्टिंग करनी हो तो एक टाइम में 20 से 25 लेबर काम करती है। तो कॉस्टिंग वाइज अगर यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट अगर थोड़ा सा ज्यादा आता है तो लेबर कंपोनेंट कम होकर इसको बैलेंस कर देता है। तो वी कैन से कॉस्टिंग वाइज बोथ आर द एट पार। बट सर अभी एक और चीज़ है, आपने बोला माइवान प्राइसिंग कंसेप्ट से भी बढ़िया है, और अगर आप अपने लव्ड वंस को भी उनकी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो उसके हिसाब से भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम माइवान को अडॉप्ट करते हैं देहरादून जैसे सिटी में, तो क्या ये कंफर्टेबल है? अभी क्या माइवान को यूज़ करना अच्छी टेक्निक रहेगा, या फिर हमें क्या इजीली एक्सेसिबल है या नहीं है? नहीं, डेफिनेटली माइवान की अवेलेबिलिटी अब हर एरिया में है। तो since Dehradun is very close to Delhi, so you can get easily labor part as well as material, whatever we have required for the Maiwan, you can get it very easily. एडवांटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि देहरादून का, जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से माइवान इज वेरी मच यू कैन से सजेस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रेनी सीजन अगर देखते हैं तो रेनफॉल जो है वो आपका मिड जून से लेके अक्टूबर तक यहाँ पे रेनफॉल रहता है। तो उस कंडीशंस में माइवान स्ट्रक्चर जो है मोर वाटर रेजिस्टेंट है एज कंपेयर टू ब्रिक सिस्टम। तो यहाँ का अगेन आर्किटेक्चर स्टाइल एज आई सेड कि ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर होगा, उस पे अगर हम माइवान कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ले आते हैं तो ये टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ओके सर, मतलब हम प्रेफर कर सकते हैं माइवान को, और हमको करना ही चाहिए। एब्सोल्युटली, कंसीडरिंग द जियोग्राफिकल कंडीशन इट इज मोस्ट सूटेबल मेथडोलॉजी। सर अब ये देखते चलते हैं कि अगर मैं अभी देहरादून में रहना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं अपार्टमेंट परचेज करूँ या घर परचेज करूँ, तो क्या क्या मैट्रिक्स है? अगर बिल्डर ने अगर टाउनशिप बिल्ड करी है या फिर फ्लैट बनाए हुए हैं, तो मुझे क्या क्या मैट्रिक्स होनी चाहिए जिससे मैं पता लगा सकूँ कि हाँ मेरा कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो जियोग्राफी के हिसाब से बना है या नहीं बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इन जनरल टेंडेंसी क्या होता है, कोई भी होम बायर होता है वो बिल्डिंग की सिर्फ एस्थेटिक लुक के ऊपर ही फोकस करता है कि मेरा घर देखने में कैसा है, मेरे घर का इंटीरियर कैसा है, कैसा फ्लोरिंग लगा हुआ है, मेरे घर का पेंट कैसा है। कोई भी होम बायर मोस्टली जो है इसकी इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस नहीं करता। तो एब्सोल्युटली जब भी आप अपना घर खरीदने जाएंगे तो एस्थेटिक लुक के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको जो बनाने के लिए बेसिक इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी यूज हुई है वो आपकी देहरादून के वेदर के हिसाब से, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कंड्यूसिव है कि नहीं है। लाइक जैसे अभी माइवान एग्जांपल हमने दिया था, तो आपको ये देखना कि अगर आपका बिल्डिंग ब्रिक स्ट्रक्चर में बना हुआ है तो उस केस में आपको देखेंगे कि ड्यूरिंग मॉनसून देयर इज अ मैक्सिमम टेंडेंसी कि आपको बिल्डिंग के अंदर सीपेज नजर आएगा। तो वेरी इंटेलिजेंटली आपको देखना है कि इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या फॉलो हुआ है, क्या जो बिल्डर जो बनाने वाला है वो कैपेबल है, उसके पास अपना इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास अपने वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स है साइट पे जो आपके सपनों के घर को आकार दे रहे हैं। तो ये सारी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी आपको चेक करना चाहिए। यस सर, बट सर इसके साथ साथ ही आपने जैसे बता दिया कि अगर मैं घर देखने जा रहा हूँ या फिर परचेज करने की सोच रहा हूँ देहरादून में, तो हमें बिल्डर का क्या क्या पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए। सर उसी के साथ कुछ आप ऐड ऑन करना चाहिए चाहते हैं कि इसके साथ साथ हमें और क्या क्या देखना चाहिए? देखिए, आर्किटेक्चर की जब मैं बात करता हूँ तो आर्किटेक्चर इज नॉट अ बिल्डिंग विच लुक्स ब्यूटीफुल। अकॉर्डिंग टू मी अ बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल व्हेन इट फील्स ब्यूटीफुल। जब आप किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो वहां पे आपको जाके एक अलग एनर्जी फील होना चाहिए, आपको एक रिलैक्सेशन फील होना चाहिए, आपको मेंटल काम फील होना चाहिए। तो ये आर्किटेक्चर के बेसिक एलिमेंट है जो किसी भी बिल्डिंग में एक अच्छी बिल्डिंग को डिफाइन करते हैं। तो जहाँ बात करते हैं देहरादून की, तो यहाँ पे जो भी अगर बिल्डर कोई या कोई भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिजाइन करता है तो यहाँ की सबसे पहले उसको क्लाइमेटोलॉजी को स्टडी करना होगा, यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस जिसमें आपका टोपोग्राफी को कंडीशन को आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन क्रिएट
आर्किटेक्चरली वेल डिजाइंड बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती है, उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर उसका बहुत ही साइकोलॉजिकल, मेंटल, ये बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेडिकली आल्सो प्रूवन हो चुका है कि जो लोग एक वेल वेंटिलेटेड, नेचर फ्रेंडली हाउस में रहते हैं, उनकी टेंडेंसी कम होती है डिजीज गेन करने की, एज कंपेयर टू अ हाउस जो अंडरलिट है, डार्क है, जहाँ पे सफोकेशन है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। तो आर्किटेक्चर में ये सारी चीजें फोकस करके ही देहरादून में हम एक अच्छा आशियाना किसी को दे सकते हैं। सर जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन की बात भी कर ली, क्या क्या मैट्रिक्स हमको चेकलिस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, साथ साथ हमने माइवान की बात भी कर ली, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई टायर 1 सिटी से देहरादून में आ रहा है तो वो स्पेसिफिकली या तो स्मार्ट टाउनशिप की तरफ जाएगा, अपार्टमेंट्स की तरफ जाएगा, या फिर कोई अपना घर परचेज करने की सोच रहा है, तो आप ये डिफरेंस बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और उसको क्या प्रेफर करना चाहिए? वेरी वेल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल हाउस और एक टाउनशिप, इसमें हमें डिफरेंस समझना होगा। जब आप एक इंडिविजुअल घर की बात करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड आइडेंटिटी है। तो वहाँ पे आपने अपना घर परचेज किया, विद इन दैट प्रेमिसेस जो आपके पास फैसिलिटी होती है वो आप यूज करके अपने डे टू डे लाइफ को एंजॉय करते हैं। बट जब हम टाउनशिप की बात करते हैं तो टाउनशिप प्लानिंग जो है, दैट इज अवर क्रिटिकल आस्पेक्ट। उसमें एक पूरा इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आपको घर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज, फैसिलिटीज जो आपको एक लाइफस्टाइल ऑफर करती है, वो सब भी इंटीग्रेटेड वे में प्लान करना पड़ता है। बात करते हैं रोड नेटवर्क, आपका ग्रीन स्पेसेस, किड्स प्ले एरिया, आपके एमिनिटीज, फैसिलिटीज, वो सारी सर्विसेज जो आपके डे टू डे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका सीवरेज सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। तो ये सारी चीजें टाउनशिप में एज अ होल हमें प्लान करके चलना पड़ता है। और बेनिफिट ये होता है कि आप अपने जो आपने प्रेमिसेस, अपना घर खरीदा है, उसके साथ साथ आप ये जितनी भी मॉडर्न एमिनिटीज, फैसिलिटीज है, ये टाउनशिप में आप अपने लाइफस्टाइल में इसको एंजॉय कर सकते हैं। यस सर। सर आपने जो एक्सप्लेन किया है बहुत ब्यूटीफुली किया है, और हमको एक व्यूअर को आपने आइडिया दे दिया है कि उनको स्मार्ट टाउनशिप तरफ क्यों जाना चाहिए। Absolutely. पर सर जैसे अब देहरादून का क्रेज बढ़ रहा है, लोग यहाँ आना चाहते हैं, और आप एज एन आर्किटेक्ट आप आज से 10 से या 15 साल तक का जो विजन लेके चल रहे हैं, या फिर आपके माइंड में फोरकास्ट होगा कि देहरादून आज से 10 या 15 साल में कैसा होगा? एब्सोल्युटली, जैसे अभी बात करें तो देहरादून रैपिडली ग्रूम हो रहा है। अगर बात करें रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ड्यूरिंग लास्ट फ्यू टाइम में बहुत अच्छा यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। अब बात करें दिल्ली से जो आपका 4 लेन हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे अभी बना है, तो दिल्ली से जो पहले देहरादून तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे का लगता था, वो अभी 2.5 घंटे में आपका यहाँ पे आप देहरादून पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो लोगों का सिटी की तरफ माइग्रेशन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। सिटी में कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, डूइंग ऑफ बिजनेस जो है वो आसान हो जाएगा, तो डेफिनेटली सिटी की ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। तो जहां तक मैं देखता हूँ फ्यूचर बड़ा ब्राइट है देहरादून का। यहाँ का वेदर है, यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ सीनिक ब्यूटी है, जो किसी भी माइग्रेट को यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। यस सर। सर आई थिंक हमने सभी कंसेप्ट्स को व्यूअर के क्लियर कर दिया होगा, और जाते जाते अगर आपका एक व्यूअर्स के लिए फाइनल मैसेज होगा तो आप वो भी दे दीजिए। मेरा मैसेज यही है कि आप जब भी अपने सपनों का घर खरीदते हैं, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी उसमें डालते हैं, पूरी लाइफ की जमा पूंजी आप उसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो घर को बहुत बारीकी से माइन्यूटली आपको स्टडी करना है कि उसका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर कैसा है, उसको क्या बिल्डिंग जो आपने ली है वो स्ट्रक्चरली सेफ है, क्या वो बिल्डिंग का इंजीनियरिंग जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, उसका सिस्मिक जोन के हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है, नेचर के साथ क्या आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं,
तो ये सारी चीजें आपको देखना है, और बेटर ये है कि आप किसी इंडिविजुअल भीड़ भड़का वाले एरिया से बेटर है कि एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो वेल प्लान्ड हो, जिसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो, जहाँ पे आपके गेस्ट अगर आपसे मिलने आ रहे हैं तो वो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट हो कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, मेरे डियर वन जो है वो वहाँ पे रहता है। तो घर खरीदने के टाइम पे ये सारी चीजें आपको जो है बहुत माइन्यूटली, इंटेलिजेंटली ये आपको ध्यान में रखना होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑडियंस। आई थिंक हमने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया होगा, और ऐसी ही रियल एस्टेट क्वेरीज के लिए आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसे ही रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स को अपने चैनल्स पे इनवाइट करते रहेंगे और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।